जब 10th तक था तब तो इतना कुछ पता नहीं था आर्मी का। कितना घंटा थारी तैयारी वगैरह करना पड़ता था? घंटे वैसे कुछ ज़्यादा मैटर करते नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है कि आप कि जितना भी पढ़ रहे हो कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। मारवाड़ी भाषा की ज़्यादा यूज़ कौन करिए, पढ़ाई में मौको कौन मिले? मारवाड़ी मेरे को अच्छे से आती है, बस थोड़ा सोचने में दिक्कत हो जाती है मारवाड़ी में, तो हिंदी में अच्छे से बोल पाता हूँ। तो हाँ, हिंदी माँ है तो दादी होगी भी। हाँ हाँ। आपने मारवाड़ी। जो आर्मी में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आर्मी में जो लाइफ है वो थोड़ी एडवेंचरस लाइफ है, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो अगर मान लो किसी को डिफेंस में एनडीए जाना है तो फिर उसको 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। राम राम समूह मनोज थे रही रहो जिनको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो, ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज थान देश का कार्यक्रम चूरू के चैंपियन के तहत है। आज चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील को गांव है खुडेरा बड़ा और बठे है एनडीए के अंदर है जो सिलेक्शन होयो है। और बातचीत करांग के रैंक वगैरह री किया है और सिलेक्शन होयो और कि कुछ तैयारी कितना साल तक किया मेहनत है जी की करनी है जी की पड़ी। तो बहुत बहुत बधाई थाने, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय थारो कौन सा गाँव हो, क्या तैयारी वगैरह करी? सबसे पहले मेरा नाम सुमित राठौड़ है और मैं खुडेरा बड़ा रतनगढ़ तहसील के अंदर आता है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरा हाल ही में एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, एनडीए 150 के अंदर, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 470 थी। 12th करने के बाद मैं चार महीने के लिए कोचिंग गया, ताकि मेरे को पता चले कि जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। मतलब उसके बारे में जानने के लिए मैंने कोचिंग ली, और कोचिंग लेने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मेरा ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू मेरा इलाहाबाद में हुआ, 5 दिन इंटरव्यू चला, वो भी क्लियर हो गया। और मेडिकल्स क्लियर होने के बाद मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आया। प्रारंभिक जी की शिक्षा है बाजार तौर पर गाँव में रही होगी थारी? जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन थी वो सारी मेरी ननिहाल के अंदर हुई, जो मंडावा के पास में है। शहरी क्षेत्र है कि कोई? वो एक नॉर्मल कस्बा है, इतना कोई शहर है नहीं वैसे। कौन सा गाँव है? मंडावा, प्रॉपर मंडावा है यहाँ झुंझुनू में है? झुंझुनू में। तो वहाँ से मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हुई, और वो करने के बाद मैंने 4 महीने कोचिंग करके क्लियर किया। चीज़ और है कि जहाँ सेनांग मामले में झुंझुनू जिलो है जो आपकी अलग पहचान रखे, तो शायद हाँ। बठूँ थारी ये थान लगे होगा अपन सेना में जानू चाहिए। हाँ, मतलब कि जब 10th तक था तब तो इतना कुछ पता नहीं था आर्मी का। जब 10th के बाद थोड़ा बाहर निकलने लगे तब पता लगने लगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मी में, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट आर्मी का था, तो जिसकी वजह से आर्मी की ओर थोड़ा इंक्लाइनमेंट हुआ। और उसके बाद स्कूल के टीचर्स भी यही बोलते थे कि 12th करने के बाद डिफेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए फिर मैंने एनडीए था जिसमें ऑफिसर कैडर के लिए जा सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं ही ऑफिसर बन जाता हूँ, तो इसके लिए मैंने तैयारी की और एनडीए के लिए अप्लाई किया। लगभग कितना घंटा थारी तैयारी वगैरह करना पड़ता, कितना घंटा स्टडी दे? घंटे वैसे कुछ ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है कि आप कि जितना भी पढ़ रहे हो कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। तो मैं तो 5-6 घंटे पढ़ता था, पर वो जितना पढ़ता था उसमें पूरा फोकस से पढ़ता था, पूरा ध्यान लगा के पढ़ता था कि जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे को एट द एंड समझ आना चाहिए, यही मेन टारगेट रहता था। एक चीज़ यहाँ अपने क्षेत्र का जिका लोग है चूरू का कि यहाँ टीचिंग लाइन है या कोई पटवारी की जॉब है, एसडीएम वगैरह की आज चीज़ हम ज़्यादा जानू जो एजुकेशन की जुड़ेली है, सेना वगैरह वो थोड़ा सा रुझान बे जिले अपेक्षा कम है। तो थाने जो नानी रात कहे के सेना की तैयारी करो या घर आ रही न कोई ऐसी भी कोई होई कि कभी? नहीं, घर वालों ने, मतलब मेरे मामा एक आर्मी में थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो 4 राजपूताना राइफल्स में थे। तो वो भी बोलते थे कि आर्मी की जो आर्मी में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आर्मी में जो लाइफ है वो थोड़ी एडवेंचरस लाइफ है, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो अपनी जगह है जहाँ अपन रह रहे हैं वहाँ पे भी आर्मी के जो ऑफिसर्स उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट है। और फिर दूसरी चीज़ कि आसपास बहुत कम ही ऑफिसर्स बने हैं, वो भी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम से, एनडीए से बहुत ही कम मिलेंगे। तो जिसकी वजह से इसकी ओर एक पर्टिकुलर इंक्लाइनमेंट रहा, और फिर एक बहुत कम एज में इतना कुछ देखने को मिलता है, तो इसलिए शायद एनडीए की ओर इंटरेस्ट बढ़ा। और जहाँ तक पुलिस और इन सब का सवाल है, तो मेरे को लगता है कि मेरी पर्सनालिटी आर्मी को ज़्यादा शूट करती है, तो इसलिए डिफेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में रहना रहा तो ये चीज़ें फायदेमंद भी रहती होगी, क्योंकि सेना वगैरह के अंदर दौड़ दाड़ भी चाहिए, तो बड़े ग्रामीण क्षेत्र को जिको लड़कों है लड़की है जिको भी कैंडिडेट है पर शायद और फायदा मिलता हो। हाँ, मतलब कि सबसे पहला जो फ़ायदा मिलता है वो फिज़िकल फिटनेस में मिलता है, क्योंकि शहरों के कंपैरिजन में गांव के जो लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, वो फिज़िकली ज़्यादा फिट होते हैं। इस वजह से जैसे इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनमें फ़िज़िकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, और फिज़िकल फिटनेस कहीं ना कहीं देखने से भी पता लग जाती है, बंदे की पर्सनैलिटी में दिखती है। जब ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो इसमें फ़िज़िकल फिटनेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे एक लड़का बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है, और शायद मैंने उसी से किए भी हैं। तो ये एक फ़ायदा है जो
शहर के लोग नहीं उठा पाते, गांव के लोगों को सीधा एडवांटेज रहता है। एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एंगो करवावे तो आज भी ऐसा लोग होगा जिकान के जानो चाहे या 10वीं कर रहा है कुछ करना रहा भी हो गया तो माने एक व्यवस्थित तरीकों थे बतास को कि जहाँ यहाँ भर्ती निकले और बैंक बाद में ऐसी व्यक्ति ने तैयारी करनी चाहिए क्योंकि थारो थे बताओ मामा जी हाँ बहुत सा लोग है जिका बेचारा जाना चाहे लेकिन बन कोई स्पोर्ट है टाइप वो को नहीं मिले। तो जैसे ही मेरे को लगता है कि जब आप 10th कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको डिफेंस में जाना IIT या जो करना है। तो अगर मान लो किसी को डिफेंस में NDA जाना है तो फिर उसको 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो 11th 12th अगर वो NDA के साथ में तैयारी करेगा तो बहुत सही रहेगा। उसके लिए 10-11 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, इंग्लिश और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये ज़्यादा वेटेज रखती हैं। तो इनकी अच्छे से 11th 12th के साथ तैयारी करें। अगर कोई साथ तैयारी नहीं करता तो 12th के बाद अगर वो 6 महीने भी 11th 12th अच्छे से पढ़ के 6 महीने भी इसको डेडिकेट करेगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। और पेपर 1 साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर के अंदर, मीन की हर 6 महीने बाद होता है। और उसके बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और जब जो पेपर में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जितने बंदे, उसमें से लगभग 8000 लोगों को लेते हैं और उन 8000 लोगों का फिर इंटरव्यू होता है, SSB होता है जो कि पूरा 5 दिन चलता है। और जो फिर उससे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनका ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है कि वो अभी ज्वाइनिंग आई जाएगी क्योंकि उसके बाद मेडिकल्स होते हैं। अगर वो मेडिकली फिट है देन उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अब ट्रेनिंग चलेगी थारी कितना दिन चलेगी और बैंक बाद में के रैंक वगैरह मिल सके? जैसे मेरे को अभी नेवी अलॉट हुआ है तो मतलब मेरी ट्रेनिंग है वो नेवल एकेडमी में चलेगी और ये ट्रेनिंग 4 साल के लिए रहेगी और सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद इसमें सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट अलॉट की जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र का जिका लोग है या गाँव का जिका लोग है, जिला का लोग है, बन के कुछ मोटिवेशन देगा? बस यही कि सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो कि लाइफ में करना क्या है और अब आपका अगर गोल क्लियर है तो देन उसके बाद उसे अचीव कैसे करना है और उसे क्यों, मतलब यही गोल क्यों करना है, इन कुछ क्वेश्चंस के अगर आंसर क्लियर हैं तो आई थिंक बस मेहनत करो और हो जाएगा। मातृभाषा छोड़ने लगे जहाँ मारवाड़ी भाषा ज़्यादा यूज़ कौन करिए, पढ़ाई में मौको कौन मिले या कई बार की कैमरे पर बोलने में दिक्कत आए? इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो वैसी आदत पड़ जाती है। क्योंकि जिला जिला के लोग हैं भाई मतलब अगर हिंदी वगैरह बोल रहे हैं तो हालांकि आवेश है न बारे बोल नहीं भी पड़े लेकिन बनिया तो फिर लागे आपने जिलों को नहीं गए बेबुजों में ज़्यादा फोक्सी कह रहे हो? नहीं है, मारवाड़ी मेरे को अच्छे से आती है, बस थोड़ा सोचने में दिक्कत हो जाती है मारवाड़ी में। और बाकी हिंदी भी अपनी मातृभाषा है तो हिंदी में भी अच्छा ही लगता है, तो हिंदी में अच्छे से बोल पाता हूँ। तो हाँ, हिंदी माँ है तो दादी होगी भी। हाँ अपनी मारवाड़ी जिला के लोगों संदेश है जिको कि कुछ देगा और तो अगर स्टडी के मामले में अगर जो मेरी एज के इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हैं तो उनको यही बोलूँगा कि जो 12th के बाद है ये एक ऐसा करियर है जो मतलब आप एक याद बनेगी, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक मतलब मेमोरी बनने वाली है अगर आप इसके लिए जाते हो तो। और इसमें बहुत कुछ सीखने को और इतनी एडवेंचरस लाइफ है, इतने नई नई जगह जाने को मिलेगा और इतनी नई चीज़ें करेगी जहाँ पे मतलब आपका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई पे चला जाएगा। एक बार ट्राई करना चाहिए डिफेंस के अंदर और कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी चीज़ है। घर का जिका लोग हैं जी पिताजी है वे कि कुछ काम करें? पापा मेरे पहले तो फॉरेन रहते थे, दोहा का है, और उसके बाद अभी फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। और मम्मी हाउसवाइफ हैं और बाकी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अंकल मेरे एक फाइनेंस कंपनी में और एक ड्राइवर हैं। खटर में बन भी थोड़ा याद कर लियो। हाँ बिल्कुल, अंकल मतलब हमेशा सपोर्ट करते थे और जब भी कोई एग्ज़ाम मैं देता तो उससे पहले भी मेरे से पूछते थे कि तैयारी कैसी है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, या फिर जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तब भी मेरे को अच्छे से बात करते, तब भी गाइड करते। और कोई अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, किसी रीजन से कोई कमी रह जाती, तब भी अच्छे से गाइड करते, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में मदद करते कि कहाँ गलतियाँ रही होंगी। उनका सपोर्ट काफ़ी रहा जिसकी वजह से शायद यहाँ तक आने का मौका मिला। कोचिंग वगैरह भी ली के बीच में थे कोई? जैसे अपन जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे इतना मेरे को एक्सपोजर मिल नहीं पाया है कि इसके लिए एग्जैक्ट पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे तो 2-3 साल लग जाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि 4 महीने के लिए कोचिंग लेता हूँ, तो मैंने 4 महीने के लिए कोचिंग ली 12th के बाद, अप्रैल से लेकर और सितंबर तक। कोचिंग लेनी चाहिए या लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि कोचिंग? मतलब कि अगर आपके पास आपके घर में कोई या कोई आपका बड़ा है जो आपको बता सके कि आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतना पढ़ना है, इतने टाइम के लिए पढ़ना है, तो आप कोचिंग रहने दीजिए, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी लैक ऑफ गाइडेंस फील हो रही है और लग रहा है कि कहीं कमी रह रही है, तो कोचिंग से क्या एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितना क्या पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स होंगे वो भी उसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको देख के कुछ सीखने को मिलता है, तो कोचिंग का ये फ़ायदा हो जाता है। और अब ज्वाइनिंग कर दिया थारी?
अभी मेरी 23 जुलाई को केरला में ज्वाइनिंग है नेवल एकेडमी। तो ये भी कमेंट बॉक्स के द्वारा बधाई है जी की देश को। और एक चीज़ थे बता रहे हो कि जिले के अंदर शायद मेरो पहले मतलब ये एक सिलेक्शन हो अगर मतलब मेरे आसपास के लोगों से इतना ही मिला है कि शायद एनडीए में ऑफिसर्स तो बने हैं पर शायद एनडीए से नहीं गए। अपने आप में है जो जिले में एक अव्वल और दर्जो है जी को रख है। आज की कवरेज पर फीडबैक जरूर है जी का बताइयो। और देखता रहो झलको चूरू, जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।